आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं फिर एक नई भर्ती की। हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन नई भर्ती एम्स रायबरेली से निकली हुई है। हाँ, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पूरी बात करेंगे कि इसमें योग्यता क्या है, सिलेक्शन क्या है, एलिजिबिलिटी या क्वालिफ़िकेशन, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड है, सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या है, फ़ीस क्या है, एज क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है और इसके बारे में अप्लाई करते समय क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, सभी चीज़ को हम बात करेंगे। उससे पहले जो सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ही आप सभी को भर्ती से रिलेटेड या अन्य एग्ज़ामों से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, एडमिट कार्ड या फिर आंसर की या फिर कोई विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी ऐसी सूचना हो, वो सभी एग्ज़ाम नगरी आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं तो ब्लैक कलर के बगल पे आप देखिए यूट्यूब पे ब्लैक कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से आप जैसे तमाम और भी भाई हैं जिनके पास ये सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और वो इन भर्तियों से दूर रह जाते हैं, तो कृपया कर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भर्ती, ठीक। ये देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली से। 14 सितंबर को ये निकली हुई थी विज्ञप्ति और 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस ग्रुप बी एंड सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस एट द एम्स रायबरेली। तो ये नॉन फैकल्टी जो निकली हुई है पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप बी की, तो उनको हम पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना विद द एम ऑफ द, तो ये यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा की भी एम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पोस्ट पर आ जाएंगे, कौन सी पोस्ट की जगह निकली है और क्या इनका स्तर। देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर है, लेवल 7 की पोस्ट है। UR 2 OBC नहीं है, टोटल 2 पोस्ट हैं, लेकिन UR पोस्ट है तो उसमें OBC SC ST EWS सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। UR का मतलब अनरिजर्व। असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल 7 एक पोस्ट है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्नीशियन ऑफिशियल लेवल 6 की है, डाइटेशियन की है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, ठीक है। हाँ, इसमें हाई स्कूल इंटर डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं बताऊंगा किन में हाई स्कूल लगेगा, किन में डिप्लोमा। अभी हम खाली देख लें, जैसे जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर की, जूनियर इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो आपके पास ITI है या फिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है तो आप जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर हिंदी ऑफिसर, जूनियर स्टोर लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ठीक। इसी तरह बहुत से पद इसमें दिए गए हैं। पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रोग्रामर हिंदी ऑफिसर, सीनियर टेक्नीशियन लैबोरेटरी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ठीक है। इसी तरह रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। लैब अटेंडेंट्स ग्रेड 2, तो देखिए लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है, तो इसमें हाई स्कूल स्तर की लेवल 2 की नौकरी, ग्रुप सी की। इसमें अगर आप 10th हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। लैब टेक्नीशियन है, इसमें भी आप कर सकते हैं। लॉन्ड्री सुपरवाइज़र है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है। अगर आपको टाइपिंग वगैरह आती है तो LDC की पोस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें 12वीं प्लस टाइपिंग आपकी आनी चाहिए, आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म। जैसे ये अटेंडेंट की निकली, इसमें आप कर सकते। स्टेनोग्राफर की शॉर्ट हैंड वगैरह अगर आपको आती है तो आप ज़रूर करिए। स्टोर कीपर क्लर्क, तो इस पर भी अपर डिवीज़न क्लर्क, इस पर भी टाइपिंग 6 पोस्टें हैं, 10 पोस्टें हैं कुल, ठीक है। अपर डिवीज़न क्लर्क की 10 पोस्टें हैं। स्टोर कीपर की भी 10+2 इसमें भी मांगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं 149 पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें
क्वालिफिकेशन क्या मांगे गया है, तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पे आप एज देख सकते हैं, 1 से 35 साल के अगर आप हैं तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएट कॉमर्स एटलीस्ट 50% 55% होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और असिस्टेंट इंजीनियर का आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग एज नॉट एक्सीडेंट 35 ईयर्स, तो इसमें दिया हुआ 35 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 5 साल का, ठीक है। इसी तरह डेंटल के हैं तो डेंटल हाइजीनिक टेक्नीशियन ऑफिसर 21 से 35 मांगा गया। 10+2 साइन वर्क से, तो आपकी 12वीं जो हो वो विज्ञान वर्ग से रही हो अथवा डिप्लोमा हो 2 ईयर्स का डेंटल हाइजीनिक में, ठीक है, तो ऐसा मांगे गया है। डाइटिशियन का देखें तो MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन से होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की मांगी गई है, तो अगर 21 से 30 साल के डाल सकते हैं। आपके पास अगर स्नातक हैं और कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप इस पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेजुएट इन कॉमर्स है तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। जूनियर इंजीनियर हैं आप तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसको ज़रूर डालिएगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सेम वही है, सिविल से आप हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल से आप हैं। जूनियर हिंदी ऑफिसर अगर 18 से 30 साल तक आपकी एज है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, मास्टर डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट इन मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी तरह जूनियर स्टोर ऑफिसर अगर आप स्नातक हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा आपके पास है मटेरियल मैनेजमेंट का तो आप ज़रूर इसको डालिएगा। 18 से 35। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में आप देख रहे हैं 21 से 30 साल, इसमें आपकी अगर एज है और बैचलर ऑफ डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस और लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से हैं तो आप इसको ज़रूर फिलअप करिएगा। फॉर्म का मेथड फिलअप करने का ऑनलाइन है, ठीक है। चलिए, पर्सनल असिस्टेंट का मैं बता ही चुका हूँ, वही डिग्री आपके पास होनी, स्नातक होना चाहिए। स्किल टेस्ट पे आपको मतलब टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान हो चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी 18 से 30 वर्ष डिग्री होनी चाहिए। स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। प्रोग्रामर है, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा एंड एप्लीकेशन PGDC अगर हैं तब भी आप डाल सकते हैं। हिंदी ऑफिसर अगर आप डाल रहे हैं तो मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द मीडियम एग्जामिनेशन द डिग्री लेवल, तो जैसे मैंने ऊपर बताया था वो चीज़ है। सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी है तो BSc अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी से हैं तो डाल सकते हैं। 10 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्नीशियन लेबोरेटरी तो 25 से 35 साल BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक्यूरेंट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए उसी फील्ड का। टेक्नीशियन OT है तो BSc OT टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नीशियन से संबंधित है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, उसी पोस्ट से संबंधित। चलिए, अगर आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड नर्सिंग ऑर्डनरी इसका फॉर्म डाला है, इसका तो 18 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। सिर्फ खाली हाई स्कूल आप अगर पास हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स हॉस्पिटल सर्विस, किसी हॉस्पिटल में काम किया हो और उसका कोर्स हो तो वो भी, ठीक है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर BSc मेडिकल रिकॉर्ड इसमें मांगा गया है, उसी पोस्ट से रिलेटेड। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, तो देखिए ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। 18-27 साल के बीच में अगर आपकी 12वीं आपकी साइंस से है, मतलब 10+2 इंटर आपका साइंस से है या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से है, 2 ईयर्स का आप रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। लैब टेक्नीशियन अगर आपकी 12वीं साइंस से है और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, BSc अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी तो भी आप इसको ज़रूर डालिएगा। लॉन्ड्री सुपरवाइज़र अगर देखिए बिटवीन 18 से 30 ईयर्स इसमें दिया गया है। 12वीं अगर आप हैं
तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। डिप्लोमा अगर सर्टिफिकेट ड्राइंग क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी से है तो आप इसको डाल सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क, अगर 18 से 30 साल तक की आपकी एज है तो आप लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी का जरूर डालिएगा। 12वीं पास मांगे हुए है और टाइपिंग 35 पर वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। अगर आप है तो आप इसको ज़रूर डालिए। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें ये भी अटेंडेंट की जगह निकली है। 21 से 30 वर्ष, 10+2 आप अगर साइंस से हैं तो आप इसको ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें इंटरमीडिएट साइंस साइड से मांगा गया है तो इंटर वाले ज़रूर इसको डालिएगा। फार्मासिस्ट की डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपके पास है। स्टेनोग्राफर है तो 12वीं है। देखिए स्टेनोग्राफर की जगह बहुत अच्छी निकली है। अगर 12वीं 18-27 साल आपकी एज है तो 12वीं है और स्किल टेस्ट आपको स्टेनोग्राफर आना चाहिए, कंप्यूटर से नॉलेज आना चाहिए। अगर आता है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए। स्टोर कीपर क्लर्क का है तो देखिए इसमें ग्रेजुएट इन कोई भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक हैं और आपके या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट संबंधित कोई डिप्लोमा तो आप डाल सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क, तो अपर डिवीज़न क्लर्क अगर आप डालना चाहते हैं तो स्नातक होना चाहिए आपको। 21 से 30 साल तक आपकी इसके बीच में एज होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, स्किल टेक्स्ट होना चाहिए, टाइपिंग वगैरह भी आपको आनी चाहिए। अगर और देखें, अगर कट ऑफ डेट देखें तो कट ऑफ डेट अगर डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डेट ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो वही इसमें दी एप्लीकेशन विल बी 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये 14 को निकला था, 14 सितंबर को। तो इसकी लास्ट डेट आज 2 अक्टूबर है। आज 2 अक्टूबर है और ये 14 सितंबर को निकला था। तो 14 अक्टूबर इसकी अभी लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। तब तक आप इसको फॉर्म को जो मैंने बताया फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इसकी पात्रताएं आप रखते हैं तो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप ज़रूर इसको फिल करिएगा, ठीक है। 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आप इसको फिल ज़रूर कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ अगर रखते हैं तो आज ही फिल करिए। अगर फ़ीस देखें तो फ़ीस इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा फ़ीस है। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3000 रुपये 18% जीएसटी के साथ 3540। अगर SC ST EWS हैं तो 1500 मतलब 1700। OBC SC के लिए 3540 और SC ST EWS के 1770 रुपये इसमें फ़ीस है। डिसबिलिटी अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो फीस आपकी नहीं लगेगी। चलिए और आगे देख सकते हैं आप। देखिए आपको ऑनलाइन जो भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए है इसको ऑनलाइन कहाँ पे करना है, तो आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो ये देखिए वेबसाइट लिखी हुई है www.aiimsrbl.edu.in। इसको अपने कंप्यूटर में खोलिए, कैफ़े चले जाइए, इसको वेबसाइट यहाँ के खोलेंगे तो यहाँ पे खुद ही लिखा होगा ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिखा होगा, वहीं पे ऑनलाइन करा दीजिएगा, आपका फॉर्म भर जाएगा। जो भी चीज़ मांगेगा फ़ोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन सब चीज़, अगर आप कैफ़े वाले के पास जाएंगे वो आपका फॉर्म भर देगा, उसको ये साइट बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपका जो भी, हाँ, नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको वहाँ से जो हो सेंड करना है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट अगर सेंटर की बात करें तो CBT आपका होगा। जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो CBT बेस्ड होगा। लाइकली एट द बिलो मेंशन कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द प्रेफरेंस और द ऑर्डर। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर में होगा। एग्ज़ाम सेंटर आप देख लीजिए, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जम्मू, मुंबई। तो आप उत्तर प्रदेश के तो आप लखनऊ भर दीजिएगा, ठीक है। जो कोलकाता, पटना, चंडीगढ़ जो जहाँ के वो अपना सेंटर जो पास का आप भर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको इशू होंगे, तो कैंडिडेट भी इशू एडमिट कार्ड फॉर CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए आपको, ठीक है। तो आप समय समय पर वेबसाइट पे बने रहिए, देखते रहिएगा। जो आपको एज रिलैक्सेशन छूट मिलेगी तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल। इसी तरह एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया है, ठीक है, छूट के बारे में दिया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो एम्प्लॉई हैं सभी को दिया गया है। एक चीज़ और देख लेते हैं, डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मेन चीज़ यही है, द कैंडिडेट विल बी हैव स्कोर मिनिमम फॉलोइंग
प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स देयर कैटेगरी। CBT, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट होगा, इसमें यूआर कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने हैं। क्वालिफाइंग मार्क आप देख सकते हैं 40% है। OBC NACL और मतलब OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS को 35% मार्क्स लाने हैं। SC ST PW एक सर्विसमैन को 30% मार्क्स लाने हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर मार्क्सेस के ऊपर जो मेरिट बनेगी तभी सिलेक्शन होगा। द फॉलोइंग विल बी द एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। नेगेटिव मार्किंग आप ध्यान में रख लीजिएगा, 1/4 है, 1 में चौथा मतलब 0.25 ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से जब आंसर की आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा, पब्लिश्ड होगी एम्स रायबरेली की वेबसाइट पे, वो खुद ही डाल देंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन पे आपको अगर क्वेश्चन पे कुछ हो रहा है तो 100 रुपये मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 16 अक्टूबर है, आज है 2 अक्टूबर, तो आपके पास अभी अगर देखा जाए तो 14 दिन है। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, इसको भर दीजिए। ठीक है, और कुछ तो बताना नहीं है, सभी चीज़ हमने आपको बातें बता दी हैं। ठीक है, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट एंड द सब्जेक्ट टू द, मतलब कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है और कोई भी आप क्लेम करते हैं या भी कोर्ट वोट करते हैं तो रायबरेली लखनऊ। ठीक है, सब्जेक्ट टू द हैविंग jurisdiction ऑफ रायबरेली एंड लखनऊ। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ विल बी सब्जेक्ट टू द ट्रिब्यूनल हैविंग कोर्ट, कोई भी मामले होंगे वो रायबरेली और लखनऊ के कोर्ट में होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ मैंने आपको बता दी है। आप सभी भाई बहन जो भी नए हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम नगरी समय समय पर आपको जानकारियाँ देता रहता है भर्ती संबंधी, और हर भर्ती के सामने बारे में बताता रहा कैसी करनी है। आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे नई भर्तियाँ आपसे छूटे नहीं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स जरूर करें। धन्यवाद।